बार बसपा और इनेलो की गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। रानिया से विधानसभा चुनाव में जीत का आगाज करेंगे। सुनिए और कुछ उन्होंने कहा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी जुट गई है, वहीं आईएनएलडी की तरफ से भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जहां एक तरफ अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा का दौरा कर जनता के साथ कहीं ना कहीं मीटिंगों का दौर भी कर रहे हैं, तो वहीं आईएनएलडी के युवा नेता अर्जुन चौटाला भी रानिया हल्का का दौरा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर अर्जुन चौटाला से बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, सबसे पहले तो आप रानिया हल्का का दौरा कर रहे हो, तो इस बार क्या मूड दिखाई दे रहा है? बहुत ही प्रेम और उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ कहीं भी हम गए हैं रानिया के अंदर, पिछले कई दिनों से सभी साथियों से मिल रहे हैं, तो जगह जगह मेरे को बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला और सभी साथियों का प्रेम और प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चर्चा यूँ चल रही है कि आप रानिया से संभावित आईएनएलडी के कैंडिडेट हो सकते हैं। कितनी सच्चाई इसमें? खुद आपका भी इंटरेस्ट है? देखिए जी, मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा पार्टी के प्रति रहा ही है, लेकिन रानिया से जो हमारे पार्टी के सभी साथी हैं, उनकी एक बड़े लंबे टाइम से मांग रही है कि भी परिवार का कोई एक सदस्य होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि पहले भी जननायक चौधरी देवीलाल जी रोडी से विधायक रह चुके हैं, बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विधायक रह चुके हैं रोडी से, चौधरी अभय सिंह जी रह चुके हैं, और अब बड़ा पुराना हमारा नाता है। ये कोई राजनीतिक नाता नहीं है, पारिवारिक नाता बड़ा पुराना चलता आ रहा है। तो बड़े लंबे टाइम से सबका ये मन था कि परिवार से कोई लड़े, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि ये मौका मेरे को मिल रहा है। आप लगातार हरियाणा का भी दौरा करते आए हैं, काफ़ी जिलों में मैंने आपको खुद को भी देखा है, भी आप घूमते नजर आए हैं, पब्लिक के बीच में आप जाते रहे हैं। क्या हालात अब हरियाणा में बीजेपी सरकार 10 साल का रही, उससे पहले कांग्रेस सरकार रही, इन 20 सालों में क्या हालात देख पा रहे हैं आप? देखिए जी, प्रदेश के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, आज सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो हमारे प्रदेश के युवा में है। वो कहीं ना कहीं ये दोनों राजनीतिक पार्टियां, इन दोनों से परेशान हो चुका है। पहले हमारे प्रदेश के युवा ने कांग्रेस के ऊपर उम्मीद लगाई, 10 साल तक उन्होंने उम्मीद लगा के रखी, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद बीजेपी से लोगों ने उम्मीद लगाई कि भी मोदी आया है, सेंटर में मोदी की सरकार है, बीजेपी है, पता नहीं क्या करेगी, नेशनलिस्टिक पार्टी है, लेकिन वहाँ से भी कहीं पर भी हमारे प्रदेश के, देश के युवा किसी को कोई सहारा नहीं मिला। तो आज एक माहौल ऐसा बन चुका है हरियाणा के अंदर कि लोग इन दोनों को पसंद नहीं करते, और वहीं लोगों को एक मजबूत लीडर की जरूरत है। लोग कहते हैं कि भी एक मजबूत नेता होना चाहिए, और वो मजबूत लीडर जो है उनको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में दिखता है। गठबंधन आपका बसपा के साथ 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, 53 पर आप लड़ेंगे। क्या समीकरण आप मानते हैं, कितनी सीटों पर आईएनएलडी और बसपा की जो है सीटें निकल सकती हैं? जैसे कि मैंने कहा, 54 पे तिकोनिया मुकाबला है, और जहाँ पर भी तिकोनिया होता है हम हमेशा जीत के निकलते हैं। पूर्ण बहुमत अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का बनेगा। बात की जाए तो आखिरी सवाल पूछूंगा, विधानसभा चुनाव में जेजेपी की क्या तस्वीर, क्या उनकी स्थिति मानते हैं आप? कोई भी राजनीतिक संगठन जो होता है वो सक्षम तभी होता है, वो लोगों के दिलों में तब तक ही जिएगा जब तक उसका जन आंदोलन से जुड़ा रहे। जिसका जन्म जन आंदोलन में हो वो राजनीतिक संगठन सफल होते हैं, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का जो जन्म है वो मुजाहरा आंदोलन के दौरान हुआ था, हमारी विचारधारा का जन्म उस दौरान हुआ था, और लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज भी इंडियन नेशनल लोकदल सक्षम है। जेजेपी की ना तो कोई विचारधारा है, ना ही किसी जन आंदोलन से कभी जुड़े हैं, या आपसी लालच के लिए ये पार्टी बनी थी। ये जितने लोग इस पार्टी में जुड़े वो अपने अपने लालच के लिए जुड़े थे। 5 साल रह ली सरकार, हो गए लालच पूरे, अब सारे एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर रहे हैं एक एक करके। तो साफ तौर पर अर्जुन चौटाला, जिनका साफ तौर पर दावा है कि हरियाणा में इस बार आईएनएलडी और बसपा पूरे बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, साफ तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और कहीं ना कहीं जेजेपी पर भी अर्जुन चौटाला के तीखे वार देखने में सामने आए हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।